जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो जी, तारिक जमील साहब एक और अमीर कबीर अरबपति खरबपति मिलियनियर ट्रिलियनियर के दामे सहर में मुब्तला हो गए। एक और अमीर कबीर पार्टी के इश्क में मुब्तला हुए हैं वो। इस वीडियो पे मुझे मोल्लाओं से बहुत तबर्रे पड़ने वाले हैं, मगर सानू की मोड पे लगा हूं मैं। इस मर्तबा उनकी नजर इंतखाब इमरान खान अलमारूफ तब्दीली वाले सरकार के बाद सरहद के उस पार जाकर के पड़ी है, और वो भी सलमान खान, इंडिया के अदाकार सलमान खान पर। सलमान खान के वालिद और सलमान खान को उन्होंने ईद की मुबारकबाद पेश की है। ईद की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि मुझे शोएब अख्तर ने बताया कि सलमान खान जो है वो बहुत ही ताबेदार हैं, अपने वालिदैन के हाथ बांध के खड़े रहते हैं, अपने वालिदैन का हर हुक्म मानते हैं और उनके सामने अदब से खड़े रहते हैं। फरमाया कि वालिदैन की फर्माबरदारी और सखावत के औसाफ की वजह से मैं भी सलमान खान का फ़ैन हो गया हूँ। उन्होंने सलीम खान को कहा कि सलमान खान जैसा खिदमत गुजार बेटा होने पर आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यार, जनरल नॉलेज के 2-3 सवालात हैं, पूछूंगा। कभी किसी गरीब आदमी के लिए वीलॉग नहीं किया आपने? जब इमरान खान सरकार पे मुश्किल आई तो आप जो है वो अचानक से वारिद होते हैं और जाकर के बाहें फैला करके और यूं करके तस्वीर खिंचवा लेते हैं। कभी आप दिल पे जो है वो हाथ रख करके और यूं करके झुक करके इमरान खान को सलाम कर रहे होते हैं वाने वजीर आजम में। दरबारी मुल्ला और क्या होता है? आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। आज किसी आम आदमी से बात नहीं कर रहा, आज मैं बराह रास्त तारिक जमील साहब से बात कर रहा हूं। दरबारी मुल्ला की डेफिनेशन बताइए जनाब। नवाज शरीफ, पहले आप उसके दरबार से वाबस्ता रहे, ठीक है? नवाज शरीफ के पास आप बाकायदा, कभी आपने कहा कि मैं उसकी बीवी की जो है अयादत, क्या उसके लिए ताज़ियत के लिए गया हूं, कभी अयादत के लिए गया हूं, वॉटेवर, इस तरह की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, वो मौजूद हैं यूट्यूब पे। कभी किसी आम आदमी के बच्चे बच्ची के सर पे हाथ रखने के लिए कभी आप नहीं गए कहीं? मैं उन तमाम चीज़ों पर कोई बात नहीं करूंगा जिस पर लोग आप पर तबर्रा करते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। नो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप पर तोहफा है, एहसान है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्यों इस तरह की फजूल बात करूं? ये अल्लाह और आपका मामला भाई सानू की। मैं माशरत के हवाले से सवालात करूंगा भाई जान आपसे। मैं माशरत के हवाले से वो सवाल करूंगा जो इंसानी अक्ल उठाती है। अगर तो उसने सत्तू न पिया, वो धनिये का पानी पी करके उसकी अफजाइश न हुई हो, और मेरे साथ चूंकि दोनों खराबियां नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं तो पूछूंगा। कभी किसी फीके मांझे ताए, कभी भाटी गेट के किसी आम आदमी, कभी कराची के किसी गोले गंडे वाले के घर में आपको नहीं देखा गया। कभी आप वहां जाकर के किसी को ईद की, शब बारात की, रमजान की, मुहर्रम की, 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देते हुए नहीं पाए गए। जब आप पाए जाते हैं या तो अकील करीम डेडी के घर पे पाए जाते हैं, क्योंकि वो आप समझ रहे हैं कैसी तगड़ी पार्टी है, तगड़ी दोनों माल एतबार से, माल में भी और जान में भी। कभी किसी गरीब के यहां नहीं मिले आप, क्या वजह है? कभी आप आमिर खान के इश्क में मुब्तला होते हैं, आमिर खान से आपकी पींगें बढ़ाई जा रही होती हैं और कहा जाता है कि आप दावत दीन देने गए। चलो ठीक है, वो मान लिया हमने, ओके ठीक है। उसके लिए आपने अपने बयान में भी, जब मैं आपके हवाले से हुस्न ज़न रखता था तो मैंने देखा भी, मैंने कहा चलो यार अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपके जो काम मंजर आम पे आए उससे मैं तो हो गया हूं मुतनफ्फिर, और वो भी शदीद तरीन, बल्कि टनाटन। ठीक है, जब इमरान खान पे कोई बुरा वक्त आता है तब आपको एक महकमा कहता है कि आ जाइए, और आप सलाम साहब करके अचानक दरमियान में कूद पड़ते हैं। आपको इमरान खान का माजी नहीं पता। आप एक हुकूमती चैनल पर जो अपने आप को अस्करी टीवी मनवाने पर तुला हुआ है, आप उस पर आकर के और खुशू खुजू के साथ रो रो करके, गिड़गिड़ा करके झूठी दुआएं करते हैं, फरोई बातें करते हैं कि अल्लाह तूने हमें एक नेक सिफत, एक फरिश्ता सीरत इंसान हुक्मरान के तौर पर हैं। कौन, किसकी बात हो रही है भाई? वो नेक है। कराची में 100 आदमी मर गए, वो वजीर आजम एहलिया के साथ नतिया गली गया था लूडो में खेलने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। कौन सा नेक? नेकी की डेफिनेशन तो बताओ, कौन सी किताब पढ़ी है भाई तुमने? खुद ही अपने घर में इस्लामी किताबें लिख लिख करके खुद ही पढ़ रहे जा रहे हो और लोगों को अपने साथी बनाए चले जा रहे हो। मैं आपके साथ न होने का ऐलान करता हूं।
मैं लानत भेजता हूं उन तालीमात पर जो आप कर रहे हैं, जो मनगढ़ंत तालीमात आप बता रहे हैं। ये अभी जितने तमाम मुल्ला अभी बैठ करके मेरी चीजों पर तबर्रा करेंगे, मैं उनको जूते की नोक पे रखता हूं। मैं उनके विजन को, उनकी चीजों को, उनकी लॉजिक्स को जूते की नोक पे रखता हूं। मेरे पास दीन का शऊर और फहम सिर्फ वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दिया। जो 2-4 किताबें मैंने लिखी पढ़ी कहीं अपने कोर्स में, वो उनसे हासिल करदा इल्म उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आप मुझे बताते हैं। कभी किसी गरीब की तरफ भी देख लो, हमेशा सलमान खान की तरफ देखोगे, आमिर खान की तरफ देखोगे, इमरान खान के लिए खड़े होगे, सलाम साहब करोगे, भाई हमारे लिए कब आओगे। मैं वो फजूल हरकतें भी नहीं करूंगा कि एमटीजे का नाप 500 रुपए में बिक रहा है, और भाई 1500 रुपए बेच सानू की। हम उन लोगों में से ही नहीं है जो 1500 रुपए का जारबंद पहने। हम लास्टिक पहन लेंगे, जहन्नम में जाए, चाहे बड़े बाजार में हमारे साथ कुछ भी हो जाए। कोई खुदा का खौफ करो भाई, कोई खुदा का खौफ करो। आप ही का एक बयान जो पुराने वक्तों में मैंने सुना, जिसमें आप रो रो करके ये खुशी व खुजू के साथ बता रहे थे, रिक्कत तारी थी आप पर कि अल्लाह जहन्नम के गड़े को, जहन्नम की आग को दहकाएगा। किससे? 2 नंबर मुल्ला से। मैं अपनी जुबान में कह रहा हूं, आपने जो फरमाया था खुद ही आप याद कीजिए, 2 नंबर मुल्ला से। तो भाई उन मुल्लाओं में कहीं कोई और भी तो शामिल नहीं है? जरा सोचिए, जरा सोचिए। सरकार को डिफेंड आप फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, मुझे तो पता है, मगर ये जो आपके चेले चापड़े हैं, जरा इनको भी बताइए वो क्या कीमत है कि जिस पर आप आकर के इमरान खान सरकार की मदद फरमाते हैं। मुझे वो कीमत भी पता है और उसको देने वाले का नाम भी पता है। मैं नहीं कह रहा कि आप बिके हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप फी सबीलिल्लाह ये सब काम नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आप पर इखलाकी मोरल डिसऑनेस्टी का इल्जाम आयद कर रहा हूं और डंके की चोट पे कर रहा हूं। आप जरा बताइए ना इन लोगों को, क्या आपकी नजर करम सिर्फ हमेशा मालदार पार्टियों की तरफ क्यों उठती है? आप कभी अकील करीम ढेडी, दोबारा कह रहा हूं, कि घर पाए जाते हैं? आप किसी आम आदमी के आसपास क्यों नहीं देखते हैं? जनाब इमन, जरा मुझे यह बताइए तो इसमें राज क्या पिना है? आप कह रहे हैं कि सखावत की वजह से, तो इमरान खान को कभी सखावत का दर्स दिया आपने? और उस इमरान खान ने कभी कोई, वो भाई वो तो क्या उसको कहते हैं, बीचू तरीन आदमी, दुनिया का कंजूस तरीन आदमियों की तारीख जब लिखी जाएगी, ऑक्सफोर्ड की डिग्री होने के बावजूद यहां से, मतलब आपको पता है फारिग ही है वो, लेकिन बुख्ल में उस आदमी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बनाना हो तो मेरे ख्याल है हमें उसको भेज देना चाहिए। आपने कभी उसको ये सब तालीमात दी? आपकी तालीमात के बाद कभी कोई चीज बदली? मैं नहीं पूछता, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, आपने कभी उसको तालीमात दी? सरकारी सतह पर जो कोरोना की आड़ में जो दिहाड़ियां लगाई गई हैं, बल्कि दिहाड़े लगाए गए हैं, आपने कभी उसके लिए रोकथाम के लिए अपनी कोशिश की? आपने कभी इमरान खान को कहा कि भाई तेरे ये माजे ताए जो है आगे पीछे वाले, कभी वो पेट्रोल बोरान में कौन था वो नदीम बाबर, वो पैसे लपेट जाता है, कभी आमिर कियानी वो दवाओं की कीमतों के हवाले से उसका नाम आता है, कभी परवेज खटक का नाम आता है। आपने कभी इमरान खान से कहा कि भाई ये तेरे आसपास कौन लोग हैं, मैं तुझे इतना तोहमत पे तोहमत तुझ पे लगाए जा रहा हूं कि तू अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक है, तू आलम इस्लाम का सबसे आली मकाम जो है वो वजीर आजम है, हालांकि तू नहीं है, लेकिन भाई इन सब लोगों को तो कुछ कर। आपने कभी ये सब कहा? आपको सलमान खान को ईद की मुबारकबाद देना याद रहा, लेकिन आपको फलस्तीनी और कश्मीरी बच्चे याद ना आए? आपको यह याद ना आया कि सलमान खान की के मुल्क की हुकूमत वो दरिंदा सिफत दरिंदर मोदी, नरेंद्र नहीं दरिंदर मोदी, वो गुजरात का कस्साब, उसने मकबूजा कश्मीर के लोगों से उनकी मुस्कुराहटें, उनकी आज़ादी छीन ली है। कभी उस हवाले से भी सलमान खान से कहें कि भाई तुम अपना असर रसूख इस्तेमाल करो अगर कुछ है। आपने फलस्तीन के उन मासूम बच्चों पर की जाने वाली बमबारी की अब तक मजम्मत नहीं की, कभी उसका कोई वीलॉग मैंने नहीं देखा आपका, उसमें क्या कोई राज पिना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो मर्तबा, जो मंजिलत, जो शोहरत, जो तौकीर अता की थी, मुझे ये कहने में कतई कोई यार नहीं। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि खुद कुल्हाड़ी रख करके जोर से अपना पैर उस पर मारा है। जो इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता की थी, आपने खुद उसको सरे बाजार नीलाम किया है, सरे बाजार नीलाम किया। और आज मैं ये कहने में कतई हिचकिचाता नहीं हूं कि आप अपने चाहने वालों के, अपने बहीखाओं के साथ साथ खुद अपने दुश्मन बन गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। वो ओहदा, वो मंजिलत, वो मर्तबत
वो मनसब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की खिदमत किस लिए में आपको अता की थी, इतने अरसे जो आपने इस्लाम की खिदमत की जिसमें कोई आर नहीं, जो बयानात आपके थे उसमें कोई आर नहीं, उसकी इफेक्टिवनेस में कोई आर नहीं, लेकिन जब मैं आपका और अपने मुर्शिद हजरत मौलाना मुफ्ती शेखुल उलमा ज़रब अली खान साहब मरूम का मवाजना करता हूं तो आप मुझे कहीं नजर नहीं आते, आप मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं मवाजना नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार मुझे ये बात कहनी ही पड़ी। मैं आलिम बाअमल का मुरीद हूं, आलिम बाअमल। मैं आपकी इन सब अदाकारियों से रिझाया नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह ताला उस मर्द मुजाहिद की लहद पर शबनम फशानी करे, उसको कब्र में करवट करवट सुकून चैन नसीब फरमाए, उसकी बोसीदा मुर्दा हड्डियों में मुसरत चैन इत्मीनान की लहर दौड़ाए परवरदिगार, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना ज़रब अली खान साहब मरहूम पर कि वो आपके बारे में जो कुछ कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहा करते थे। मैं अब उनकी तमाम बातों से पहले भी हिंदी में कहते हैं कि सहमत था, और आज भी मैं उस पर ईमान रखता हूं। अफसोस तारिक जमील साहब, अफसोस।